हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्त को अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। आशा करूँ फ्रेंड्स आपण माने समस्त भले थे, आपण मानकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत भलसे चलथिबो। आज क्लास रे हम डिस्कस करबा इंडियन पॉलिटी किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा जोडा कि आपण अपकमिंग एग्जाम जो अछि यूपीएससी प्रीलिम्स यूएस प्रीलिम्स परीक्षा रे आपण बहुत ही हेल्प करिवो। तो फ्रेंड्स मु गोटे सीरीज स्टार्ट करूछि जोथिरे हम प्रतिदिन हमें यूएस प्रीलिम्स पई हमें एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा डिस्कस करबा। से इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, जियोग्राफी एवं करंट अफेयर हो, ये सब रे हमें प्रतिदिन गुटिए कि दुईटा क्लास आपन पई आसीबो एग्जाम पर्यंत, जोथिरे हमें किछि किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करिया पे चेष्टा करबा। फ्रेंड्स मु कहि रखुछि जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिनाते से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जो माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिनाते से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अछि टेलीग्राम चैनल लो से लिंक रे जाई कि जॉइन हेकरी आपण टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर जांतु। ओके, लिंक रे क्लिक करिकरी जे टेलीग्राम चैनल रे आपण जॉइन कर जांतु। तो फ्रेंड्स चलନ୍ତୁ क्लास को स्टार्ट करिबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करिबा आपण मान सहित। The first question is the procedure of impeachment of President of India is. The procedure of impeachment of the President of India is. Option A अछि आपनकर judicial procedure, option B अछि quasi judicial procedure, option C अछि legislative procedure, option D अछि executive procedure। यदि impeachment of president र कथा कहबा तो फर्स्ट आपण माने मने पकांतु जे impeachment of president र आर्टिकल कोटा। आर्टिकल 61 होछि आपनकर कोन impeachment of president र आर्टिकल। प्रेसिडेंट रो इम्पीचमेंट टा गोटे कोन गोटे के टाइप रो प्रोसीजर ना गोटे क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। फ्रेंड्स याको काहे कि क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोली कहा जाए ना, एगो एथि पई क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोली कहा जाए। हमरो पार्लियामेंट रे दीटा हाउस अछि, गोटे लोकसभा हला, गोटे आपनकर राज्यसभा हला। ओके, ये दीटा सभा रे जेकोन से हाउस रे आपनकर प्रेसिडेंट रो इम्पीचमेंट कथाटा इनिशिएट हेई परिबो। ओके, से लोकसभा हो किबा राज्यसभा हो। धरा जाओ मन करा जाओ लोकसभा रे आपनकर रेजोल्यूशन टा आसिला जे प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट हेबे बोली गोटे प्रस्ताव आसिला। तेबे जदि एठू प्रस्तावटा पास हैला कोउथरे पास हुए टू थर्ड मेजॉरिटी आपनकर प्रेजेंट एंड वोटिंग जेटा हम कहू स्पेशल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कथा मैं आपको कही स्पेशल क्लास मध्ये अछि यूट्यूब चैनल मेजॉरिटी विषय रे। तो मेजॉरिटी जो हैला आपनकर स्पेशल मेजॉरिटी रे जिनसटा एठू पास हो। ओके, यदि एटा पास हे गला तो आ गोटे हाउस रो दायित्व होछि से याको इन्वेस्टिगेशन करिवो बा इंक्वायरी करिवो। बुझियला कि नै? आउतरे कहूछि प्रेसिडेंट किमिति इम्पीचमेंट होंती ना जेकोन से हाउस रे आपनकर ए कथाटा इनिशिएट हुए माने आपनकर प्रस्तावटा आसे जे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट हबो। ओके, तो जदि लोकसभा रे आसिला तो राज्यसभा काम होछि कोन ना याको कोन करिवो इंक्वायरी करिवो बा याको कोन करिवो इन्वेस्टिगेशन करिवो। ओके, सेदि पई याको कोन कहा जाउछि ना क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोली कहा जाउछि। एवं प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट होते को ग्राउंड रे फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मन रखिबे कथाटा फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कोन करंती इम्पीचमेंट होते। फ्रेंड्स आपनकर वेस्ट प्रीलिम्स पई आपनकर जो रहिला प्रेसिडेंट को आर्टिकल बहुत गुडा इंपोर्टेंट अछि। जेमति आपनकर मन रखिछथि कि नै आपनकर प्रेसिडेंट को आर्टिकल टा कोटा आर्टिकल 52 देन आपनकर आर्टिकल 52 3 आसिला आपनकर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल ता आपनकर 54 रे कोन अछि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, देन आपनकर मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 55 नॉट सो इंपोर्टेंट। टर्म आपनकर प्रेसिडेंट को टर्म जो रहिला से आपनकर 56 नंबर आर्टिकल, एलिजिबिलिटी वाला 57 नंबर आर्टिकल, क्वालिफिकेशन होछि 58 नंबर आर्टिकल। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस जेटा रहला सेटा नॉट सो इंपोर्टेंट बट ओथ एंड अफर्मेशन इज इंपोर्टेंट 60 नंबर आर्टिकल। एटा मन रखतांतु 60 नंबर आर्टिकल होछि आपनकर ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल एवं 61 जेटा आपनको बतै डिग्री गले से होछि आपनकर कोन इम्पीचमेंट आर्टिकल। ओके, ये दिटा आर्टिकल आपन निश्चित भाबे मन रखिबे भूलिबे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी टाइम रे को फंडामेंटल राइट्स को आपनको सस्पेंड करा जाई परिबो नाही। ऑप्शन ए अछि राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी अछि राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी अछि राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी अछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको राइट आंसर कोन हिजो ना आपनको ऑप्शन नंबर डी हिजो राइट आंसर आपनको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो देखो हमर मु आपन बुझेइथिले जे दीटा आर्टिकल आपनकर अछि गोटे आर्टिकल नंबर 20 एवं आर्टिकल नंबर 21। ये दीटा आर्टिकल को आपनकर सस्पेंड करा जाई परिबो नाही। आर्टिकल नंबर 21 होछि आपनकर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपण माने जे माने सीरियस अछंती पढुचंती मन देखि से माने मते कमेंट करिकि कहतो आर्टिकल 20 रे को कथा कहआ जाय छी। देखो फ्रेंड्स हमर तीन टाइप रो इमरजेंसी थाए। गोटे होछि कोन आपनकर नेशनल इमरजेंसी, सेकंड हला आपनकर स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल, थर्ड हला आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फास्ट जदि इमरजेंसी टा हमें कहबा नेशनल इमरजेंसी तार आर्टिकल होछि आपनकर केते आर्टिकल नंबर 352। ओके, आर्टिकल नंबर 352 होछि आपनकर कोन ना आपनकर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 356 होछि आपनकर कोन ना प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 360 होछि आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल। इमरजेंसी इज सो इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो समस्त टिके इमरजेंसी को टिके रिवाइज कर देकी परीक्षा को जिबे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 मोशन ऑफ थिंग्स इज एड्रेस्ड टू मोशन ऑफ थिंग्स इज एड्रेस्ड टू क्वेश्चन बहुत इजी किंतु मैं आपको ए क्वेश्चनटा एथि पई देली आर्टिकल इज सो इंपोर्टेंट ओके यार आर्टिकल कोटा सेटा होचे आपन इंपोर्टेंट आर्टिकल होचे 87 मन था आर्टिकल होचे 87 मोशन ऑफ थिंग्स जो रहला ये आपन जानि पड़थि प्रेसिडेंट पई थाए एड्रेस टू प्रेसिडेंट तो ये आर्टिकल के कहउतले कथा कहै छै आर्टिकल 87 रे कथा कहै छै तो आर्टिकल इज सो इंपोर्टेंट सेरे पई मु ए क्वेश्चनटा आपन को देथि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट ओके ऑप्शन ए अछि चेंज इन फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन बी अछि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ऑप्शन सी अछि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एवं लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट ऑप्शन डी अछि रूल्स एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट तो आपन राइट आंसर कोन हो चिंता कले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट रो कथा जदि हम देखिबा फ्रेंड्स तो आपन कोड राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए आपन राइट आंसर हो चेंज इन फंडामेंटल राइट्स बुझी पड़छथि ना नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा किछ बुझिबार नहीं इटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द जदि हम देखिबा चेयरमैन प्लानिंग कमीशन तो बहुत इजी क्वेश्चन कोन किए ना आपन प्राइम मिनिस्टर ये प्लानिंग कमीशन परवर्ती समय आपन नीति आयोग हेले तार मते प्रेसिडेंट होचंदी कि मास्टर चेयरमैन होचंदी कि ना आपन प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा the governor of a state has the power to appoint the governor of a state has the power to appoint option A is judges of the high court members of the state public service commission members of the state finance commission option 4 number sentence je apon the accountant general which of these statements are correct okay तो गवर्नर कहा को अपॉइंट करथांती ना गवर्नर को अपॉइंटमेंट करिवार पावर अछि आपन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो जो माने मेंबर रहिले ओके आ मेंबर ऑफ द स्टेट फाइनेंस आपनकर कमिशन जो माने रहले ये दी जन को आपनकर किए अपॉइंट करते ना गवर्नर अपॉइंट करते बाकी जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हले जजेस ऑफ हाई कोर्ट हले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हले ये समस्त को अपॉइंट करते किए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अकाउंटेंट जनरल को मध्य किए नियुक्ति दियंती ना आपनकर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेणु आपनकर ऑप्शन नंबर पूरा ठीक हबो 2 3 जो कि अछि ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर हिच बुझी पड़छथि समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 when can the governor of the state issue an ordinance okay ordinance friends ordinance कोन म कहि छी जेतेबेले सेशन रे न थाए आपनकर कोन लेजिस्लेचर किबा आपनकर पार्लियामेंट जेतेबेले सेशन रे न थाए सेतेबेले राष्ट्रपति किबा आपनकर राज्यपाल जे रहिले गवर्नर जे रहिले से ऑर्डिनेंस इशू करथि ओके तो ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल भी आपन मानु कहितले प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल कते प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल होचे आर्टिकल 1 2 3 एवं आपनकर ऑर्डिनेंस जोटा रहिला आपनकर कहारो ना आपनकर गवर्नर ऑर्डिनेंस रहला से आपनकर आर्टिकल कते 213 बुझि पाले कि नहीं ये होचे आपनकर ऑर्डिनेंस आर्टिकल बलसे मन रखथिबे तो एठी जो रहिला आपनकर क्वेश्चन रहिला व्हेन कैन द गवर्नर ऑफ a state issue an ordinance when the union government asked to do him so বা ask him to do so ऑप्शन बी रहिला whenever there is a law law एटा कर देबे law ही जाईची law and order problem in the state थर्ड रहिला आपनकर ऑप्शन नंबर सी रहिला whenever the state legislature is not in session and the governor is satisfied that immediate action is needed option d रहिला whenever the judiciary advises him to do so तो आपनकर राइट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन नंबर सी आपनकर राइट आंसर हिजबो whenever the state legislature is not in session and the governor is satisfied that immediate action is needed तो ये होची आपनकर से कॉल्स ता जहा पय आपनकर ऑर्डिनेंस इशू करा जाय फायदा गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 अंडर आर्टिकल 200 आर्टिकल जो अछि कोन अछि एटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर में ऑप्शन ए अछि कोन माने सेंटेंस ए अछि कोन बा एक नंबर सेंटेंस कोन अछि withhold his assent to a bill passed by the state legislature ऑप्शन माने 2 नंबर सेंटेंस अछि आपनकर reserve the bill passed by the state legislature for the consideration of the president आपनकर 3 नंबर सेंटेंस रे अछि return a bill other than a money bill for reconsideration of the state legislature तो आपनकर कोड राइट आंसर अब ऑप्शन ए रे अछि 1 and 2 ऑप्शन बी रे अछि 2 and 3 ऑप्शन सी रे अछि 1 and 3 ऑप्शन डी रे अछि 1 2 and 3 तो आपनकर राइट आंसर कोन हो 8 नंबर राइट आंसर कोन हो ना आपनकर ऑप्शन नंबर डी ही जो राइट आंसर तो सब गुडा को withhold his assent to a bill passed by the state legislature हला ये भी होचे ठीक आपनकर reserve the bill passed by the state legislature for the consideration of the president ये भी ठीक return a bill other than a money bill for reconsideration of the state legislature ये भी आपनकर ठीक तेनो आपनकर ऑप्शन नंबर डी जोटा रहला 1 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव सब कुछ आपनकर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा in the performance of his duties and in the exercise of his power the governor
ऑप्शन ए अछि कोन ना इज आंसरेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन बी अछि इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन सी अछि कैन बी इम्पीच्ड इन द विधानसभा, ऑप्शन डी अछि इज आंसरेबल टू द विधानसभा। तो आपको राइट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर है इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, से कौन से कोर्ट ऑफ लॉ पई से कोन आंसरेबल न तेनु हमें कहि परिबा इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 10 अंडर आर्टिकल 213 द गवर्नर ऑफ a state is empowered to ऑप्शन ए अछि exercise discretionary power, ऑप्शन बी अछि promulgate ordinance during the recess of the legislature, recess of the legislature, then अपन ऑप्शन सी अछि आपन अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज of the state high court, ऑप्शन डी अछि आपन एक्सरसाइज द हिज इमरजेंसी पावर। तो आपन राइट आंसर कोन हिजबो आपन राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी promulgate ordinance ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके जेटा कि आपन मु डिस्कस करके गले प्रेसिडेंट आर्टिकल जेटा आपन कटे 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग रो एवं आपन गवर्नर आर्टिकल होची 2 1 3। ओके एटा हला 1 2 3 सेटा हला 2 1 3 ये कथा आपन माने मन रखथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट। ओके ऑप्शन ए कोन अछि एट रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द लोकायुक्त, ऑप्शन सी अछि ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन डी अछि ऑन द एडवाइस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको राइट आंसर कोन हिजबो आपको राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर सी ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट रो एडवाइस यूनियन कैबिनेट रो एडवाइस रे आपनकर गवर्नर को रिमूव करि पारंती कि ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट मध्ये करंती ताको रिमूव करिवार पावर मध्ये प्रेसिडेंट को पाखर थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर। डायरकी एक्ट सेंटर आपनकर को एक्ट इंट्रोड्यूस करथिला आपनकर ऑप्शन ए अछि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी अछि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको राइट आंसर कोन हिजबो राइट आंसर माने पड़छि कि नै आपन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हिजबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कथा कहैतला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे बहुत किछि कथा कहैतला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर स्वतंत्र क्लास अछि जदि आपन माने जाई नाहंती देखि नाहंती तबे से क्लास को आपन माने ए YouTube चैनल देखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एमान को मध्य किए इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल के कहितले। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हिजबो जी ऑस्टिन। ओके जी ऑस्टिन जे रहले से आपनकर कोन कहितले इंडियन फेडरलिज्म को गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल के कहितले। बहुत बेला कंफ्यूज होंती डीडी बासु जी ऑस्टिन रे, तो आपन जी ऑस्टिन राइट आंसर हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 14 को जिबा द 9th schedule to the Indian constitution was added, 9th schedule of the Indian constitution was added, ऑप्शन ए अछि फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी अछि 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी अछि 9th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी अछि 42nd अमेंडमेंट। तो आपन 9th schedule जो रहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताको ऐड कराइतला आपन फर्स्ट अमेंडमेंट रे। ओके कोथरे ना फर्स्ट अमेंडमेंट रे आपन केते मो से रहइतला 1951 रे हितला। ओके 1951 रे फर्स्ट अमेंडमेंट हितला ताको सतरे ऐड कराइतला कथा मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is which of the following are regarded as the main feature of the rule of law? Which of the following are regarded as the main feature of rule of law? Option A is limitation of power, option B is equality before law, option C is people responsibility to the government, option D is liberty and civil right. तो आपको राइट आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर है पीपल्स रेस्पोंसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। कौन होगा पीपल रेस्पोंसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ए जिनसटा आपन डिराइव कर देछि गुटे फ्रेंच फ्रेज गोटे फ्रेंच रो गोटे वाक्य गोटे फ्रेज गोटे अछि से फ्रेज रोटा आपनकर डिराइव कर देछि। जदि हमें देखिबा रूल ऑफ लॉ रो कथा तो आपनकर मने पड़छ नै प्रोफेसर डाइसिंग को कथा रिवाइज कर देबी ठीक है। प्रोफेसर डाइसिंग को कथा मने पड़छ नै से कहिथिले द रूल ऑफ लॉ कंटेन थ्री प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ तीनटा प्रिंसिपल को कंटेन करूछि। ओके जो रूल ऑफ लॉ हमें पढ़ी की गलु ये तीनटा प्रिंसिपल को कंटेन करूछि। कोन कोन फर्स्ट रहला आपनकर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फर्स्ट कोन रहला आपनकर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड कोन रहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड कोन रहला इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके थर्ड कोन रहला आपनकर थर्ड रहला आपनकर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। कोन रहला प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये तीनटा जिंस जो रहला ये तीनटा जिंस आपनकर कंटेन करूछि रूल ऑफ लॉ। ओके तो फर्स्ट कोन कहली मु सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड रहला आपनकर इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीन नंबर रहला आपनकर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये तीनटा जिंस कथा आपनकर किए कहिथिले प्रोफेसर डाइसी कहिथिले। ओके प्रोफेसर एबी डाइसी ए कथा कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 16। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय,
ऑप्शन ए अच्छी द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अच्छी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी अच्छी द 7th शेड्यूल, ऑप्शन डी अच्छी द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। तो आपको राइट आंसर कोन हबो ना आपनकर जुडिशियरी टा एग्जीक्यूटिव पाकरो सेपरेट एक कथाटा आपनकर डीपीएसपी रे कुआइछि जेटा कि आर्टिकल नंबर 50 आपण मानकर समस्त को कथाटा मने थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 17 राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी रो आर्टिकल टा कोटा राइट टू प्राइवेसी रो आर्टिकल ऑप्शन कोन कोन अछि ऑप्शन ए अछि आर्टिकल 15, ऑप्शन बी अछि आर्टिकल 13, ऑप्शन सी अछि आर्टिकल 21, ऑप्शन डी अछि आर्टिकल 29। तो आपन राइट टू प्राइवेसी जो होला ये होछि आपन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हे जो जेटा होछि आपन आर्टिकल 21। गोटे केस थिला फ्रेंड्स केस बेले बेले पचारि दबो तो आपन मन रखि दियंतु पुट्टू स्वामी वर्सेस आपन कोन ना यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आस्ते 2017 मसिया रे एई केस रे कहै छै इट इज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स। तो को केस हला पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 मसिया रे केस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 18 द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा रो इक्वल पावर अछि लोकसभा को क्षेत्र रे ऑप्शन ए अछि द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज amending constitution the removal of the government making court motion। तो आपन राइट आंसर कोन जिवो ना आपन amending constitution constitution को amend करिवार पावर राज्यसभा पाखरे जेतकी अछि लोकसभा पाखरे सेतकी अछि। ओके क्रिएटिंग सिविल सर्विस देखिबा न्यू ऑल इंडिया सर्विस देखिबा तो एठी पावर सबथर अधिक का पाखरे अछि राज्यसभा पाखरे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 19 the power to increase the number of judges in supreme court of india is vested on आपन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द लॉ कमिशन। तो आपको राइट आंसर कोन जीवो आपको राइट आंसर जीवो द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पाकर क्षमता अछि कोन करिवार ना इंक्रीज करिवार नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट रो जज माने को संख्या को इंक्रीज करिवार शक्ति आपन पार्लियामेंट पाकर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 20 हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पीआईएल जेटा हम कहू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ओके तो आपन ऑप्शन कोन कोन अछि ऑप्शन ए अछि आपन कोन एम हिजाउद्दौला, ऑप्शन बी अछि एएस आनंद, ऑप्शन सी अछि आपन जी जे प्रधान, ऑप्शन डी अछि आपन पी एन भगवती। तो आपन राइट आंसर कोन हबो पी एन भगवती आपन राइट आंसर हे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता मन रखथिबे आपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 21 द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चेंज्ड charged to the option A अछि consolidated fund of India, option B अछि consolidated fund of state, option C अछि contingency fund of India, option D अछि contingency fund of आपनकर इंडिया दिथले जे तो contingency fund of स्टेट कर दियौ आपन। ओके तो हम राइट आंसर कोन हिजबो राइट आंसर हबा आपन ऑप्शन नंबर बी consolidated fund of state। ओके consolidated fund of state आपन राइट आंसर हिजबो द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट यहां पर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 22 which one of the following is the largest committee of the parliament। parliament रे सबथारु largest committee रो ना कोन ऑप्शन ए अछि द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ऑप्शन बी अछि द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ऑप्शन सी अछि द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन डी अछि द कमिटी ऑन पिटिशन। तो आपन राइट आंसर कोन हेजो राइट आंसर होबा आपन ऑप्शन नंबर बी द कमिटी ऑन एस्टिमेट। एस्टिमेट कमिटी ता होछि सबथारु बड़ कमिटी जहार मेंबर संख्या होजंती 30 केते 30 आ यार टेन्योर होछि केते गोटे वर्ष मन लेगे नै यार टेन्योर होछि गोटे वर्ष यार मेंबर संख्या होजंती 30। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 23 द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपन कोन अछि द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम आपन कोन हबो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हे जिबा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जोटा कि आपन आर्टिकल नंबर 114। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 24 को जिबा which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament। option A अछि department of revenue, option B अछि department of economic affairs, option C अछि department of financial service, option D अछि department of expenditure। तो राइट आंसर कोन हिजबो ना आपन राइट आंसर हिजबो आर्टिकल नंबर एटा को आर्टिकल माने बुझी नै आर्टिकल नंबर 112। ओके 112 नंबर आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल बजट रो कथा। ओके जोटा कि आपनकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आपनकर कोन करथाय इज रेस्पोंसिबल फॉर दैट। बुझी पड़छन कि नै एगुडा सब आपनकर मन रहिबार अछि जदि आपन माने परीक्षा पे सीरियसली प्रिपरेशन करछंती तो सेति पय मु आपनको प्रत्येक क्वेश्चन को एते डिटेल्स बुझु नै किछि किछि क्वेश्चन को बुझाई दउछि सब क्वेश्चन को एति पय डिटेल्स बुझु नै कारण परीक्षा को बहुत ही कम दिन रहला ए कम दिन भीतर आपनको ज्यादा तो ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवार अछि
से क्वेश्चन गुड़ाक डिटेल्स बुझुना आशा करी आपने समस्ते क्वेश्चन गुड़ाक माने जो पढ़ुचंती बा मु पढ़ाऊँगी आम डिस्कस करुच्छे आपने समस्ते क्वेश्चन गुड़ाक देखिक आपंकर कथा गुड़ाक मन पड़ जाऊर आवश्यकता अच्छी ओके मुझे आपको कहली जमी गोटे एग्जांपल दूसरी आपको कहली यूनियन बजेट माने जेटा हम कहते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तार आर्टिकल मेरा कहला बेलू आपको आर्टिकल मन पड़ जाए आवश्यकता अच्छी जे 112 नंबर आर्टिकल आपंकर कौन कहुई ना आपंकर आपंकर यूनियन बजेट कथा कहुई सेमती मनी बिल आर्टिकल आप मन पड़ जाए मनी बिल कहले मन पड़ जाए दरकार 110 नंबर आर्टिकल हूँ मनी बिल फाइनेंशियल बिल जब आप कह 117 तो फाइनेंशियल बिल आप दुईटा था यह भी आप मन पड़ार आवश्यकता रोचे जब मुझे कह पब्लिक सर्विस कमिशन यूनियन स्टेट में तो आप मन रही अच्छे 315 नंबर आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट 315 आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि कौन ना आपंकर पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा यूनियन ऑफ स्टेट पर बुझीपारे कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्वेश्चन नंबर 25 आज लास्ट क्वेश्चन local self government has can be best explained as an exercise in option A is federalism, option B is democratic decentralization, option C is administrative delegation, option D is direct democracy. तो आपको राइट आंसर कौन होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जदि हम कहबा तो दीटा आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होची जेटा आपको कहू जाबा म्युनिसिपैलिटी एंड आपको पंचायत ओके दीटा अमेंडमेंट आपनकर हेतिला आपनकर अमेंडमेंट नंबर 73 अमेंडमेंट जो हेतिला ओके 73 अमेंडमेंट रे आपनकर 1919 हेतिला 1992 हेतिला एथिरा आपनकर म्युनिसिपैलिटी को ऐड करा गला ओके जोटा आपनकर से डायरेक्टर आपनकर पंचायत को ऐड करा गला जोटा आपनकर पार्ट केते पार्ट आपनकर आईएक्स एवं आउट रहिला आपनकर 74th अमेंडमेंट जेथिरा आपनकर कहा को ऐड करा गला म्युनिसिपैलिटी को ऐड करा गला ओके डीपीएसपी रे पंचायत कथा अच्छे जो आप आर्टिकल नंबर 40 मन पड़े ना आर्टिकल 40 डीपीएसपी रे आपनकर पंचायत कथा मेंशन कराई बुझिपारे कि नहीं अच्छा जदि आम इलेक्शन कमिशन कथा कहबा टिके आपको रिवाइज करूँ जदि आम इलेक्शन कमिशन कथा कहबा तो इलेक्शन कमिशन गोटे अच्छी आपनकर कोठी ना नेशनल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ताको हम कहूचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बोली कहूचे सॉरी आमे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बोली कहूचे देन आउट रहा मोर स्टेट इलेक्शन कमिशन रहा स्टेट इलेक्शन कमिशन रहा तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आपनकर को भोट गुड़ा करथाय ना आपनकर प्रेसिडेंट हला प्रेसिडेंट इलेक्शन करथाय वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन करथाय एमपी मानकर इलेक्शन करथाय देन आपनकर एमएलए मानकर इलेक्शन करथाय किंतु स्टेट इलेक्शन कमिशन आपनकर पंचायत हला किबा म्युनिसिपैलिटी हला ए मानकर इलेक्शन आपनकर स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करथाय बुझि पाले कि नहीं अच्छा मत कहले नेशनल वोटर्स डे केबे नेशनल वोटर्स डे आम के पालन करता 25 जनवरी मन रखु एगुटा सब 25 जनवरी रे आम नेशनल वोटर्स डे को आम पालन करता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नहीं हमर 25 टा क्वेश्चन मैं आपण मानको पई आनिथिली नेक्स्ट क्लास रे हम आहुरी क्वेश्चन करबा आहुरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करबा डिफिकल्ट क्वेश्चन करबा आज जस्ट हम किछि सिंपल क्वेश्चन आपन साथ डिस्कस कली आशा करी ए सेशन आपन को भल लागिथिबो यदि भल लागि तो लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं सर्वोपरि चैनल को सब्सक्राइब करंतु रहउची नमस्कार।